अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया है, मकसद के लिए पैदा किया है। तुम्हारी पैदाइश का कुछ न कुछ मकसद, और मकसद और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि तुम हुक्म देते ही रहो, खुद टन मार के सो 9 बजे तक। घर वालों को नमाज का हुक्म दो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। बेटे सर का पसीना पैर तक आ रहा है, क्या बताएं इमाम साहब, छुट्टी नहीं मिलती नमाज की। ठूस ठूस के खा रहा अल्लाह की रोजी, नमाज की छुट्टी नहीं मिलती है। कमाई कर रहा है, मरा जा रहा है, नमाज के लिए तेरे को छुट्टी नहीं मिलती है। बोले क्या बहुत ज्यादा बिजी रहता हो, मसरूफियत रहती है तो नमाज के लिए छुट्टी नहीं मिलती। मुझे बताओ, अगर आपको बिल्कुल बड़े ऐसे माहौल में जब बहुत ग्राहक मौजूद हो आपकी दुकान पे और अचानक तेज से पेशाब पाखाना लग जाए तो क्या पैंट शरीफ में ये फारिग हो जाएंगे? बोलिए ना, क्या पिजामा खराब कर लेंगे या छुट्टी लेके जाएंगे बाथरूम में? अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए ना, भाई साहब थोड़ा रुकिए ना, जा रहा है थोड़ा बाथरूम में, क्या रहे। तो जब तुम बाथरूम जाने के लिए वक्त निकाल लेते हो और तुम्हारे रास्ते में ये बिजनेस आड़े नहीं आता है, तो मुझे बताओ नमाज जैसी बंदगी के लिए तुम वक्त कैसे निकालते? या नमाज का ठेका देवबंदियों को दे दिया आपने? जो नमाज पढ़े वो देवबंदी, जो ना पढ़े वो टनाटन, जो फातिहा करे वो सुन्नी, जो ना करे वो देवबंदी, जो मजार पे जाए वो सुन्नी, जो ना जाए वो देवबंदी, जो चादर चढ़ाए वो सुन्नी, जो ना चढ़ाए वो देवबंदी, जो खूब कव्वाली करे, नाचे गाए, ढोल बजाए वो सुन्नी। तो लोगों ने कहा अरे हम ढोल नहीं बजाएंगे तब क्या बजाएंगे? तेरी ढोल दुनिया बजा देगी। मुहर्रम आता है तो देखिए ना, कूद कूद के ढोले बजाते हैं बेटे। जिस मरदूद को नमाज का ढंग नहीं आता है वो कूद के शैतान बन जाता है। बोले ढोल नहीं बजाएंगे तो वहाबियत की मुखालफत कैसे हुई? तो सुन्नियत और वहाबियत का फर्क तुमने ढोल को बना लिया है। नारा मसलकी आला हज़रत के ज़बान पर है और काम ढेले का नहीं है। क्या इमाम अहले सुन्नत कोई नमाज छोड़ी थी? क्या ताजुल शरिया ने कोई नमाज छोड़ी थी? क्या मखदूम सिन्ना ने कोई नमाज छोड़ी थी? कितने बड़े नमक हराम लोग हो तुम, नमाजें नहीं पढ़ते हो। कितने बड़े बदमाश हैं हमारे सुन्नी मुसलमान। खुदा की रोजी खाने में कोई शर्म नहीं आती? कौन सा मुंह दिखाओगे मरने के बाद अपनी खबरों में हुजूर रहमत आलम को और हश्र के मैदान में अपने रब को, परवरदिगार को? कौन सा मुंह दिखाओ? इतने फितने जने कितने, पूछो मत। अगर बाज़ाब्ता एक रिकॉर्ड किया जाए, कलम दवात लेके बैठा जाए कि कितने फितने हमारे सुन्नियों में। मैंने सुना माशाल्लाह ये इलाका आलिमों की खेती होती है, बहुत ज्यादा मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, अल्लामा लोग, फहामा लोग, फिर काम क्यों नहीं होता भाई साहब? काम क्यों नहीं होता? काश तो बहुत होती उलमा, काम क्यों नहीं होता? इसका मतलब हम कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। हमें से हर कोई इस ख्वाहिश में रहता है हमारा कद ऊंचा हो जाए, हम बढ़के मौलाना और तुम छोटके मौलाना, हम बड़का पीर और तुम छोटका पीर, हम मुफ्ती आजम इस इलाके के, हम काजी शहर इस इलाके के, हमारी मानो। और हमारी अगर आप मानते हैं तो आप किसी की मत मानो, जो अल्लाह रसूल कहते हैं उसकी मान लो। इस टोपी का ऊंचा होना अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं इस टोपी के बराबर ऊंचा मैं भी हूं, कोई जरूरी नहीं। हमें से हर शख्स को रोज सोते वक्त अपने आप के बारे में गौर करने की जरूरत है।
कहीं ऐसा ना हो कि आज की आखिरी नींद मौत की शक्ल में तब्दील ना हो जाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमान बलरजम कि दाना मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए कि मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद क्या जिम्मेदारी मुसलमान की होगी। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं भाई साहब। आपसे ज्यादा गोश्त तो वो खाते हैं जो जंग रोज करते हैं गोश्त के नाम। इन्होंने ही गोश्त महंगा किया है। दिल्ली में हम बैठे थे एक होटल में, तो 2-4 बंदे आए, हाथ में कड़ाड़ा पहने थे दूसरी बिरादरी के। तो कहा वो वाला गोश्त है कि नहीं है? नाम नहीं लेना बेटा, बोलो वो वाला नल्ली नहीं, वो वाला गोश्त है कि नहीं? तो गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, हलाल खाने वाले का नाम मुसलमान है। जो गोश्त हराम पैसों से परवान चढ़ता है उसे जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकता, ये नबी का फरमान। चटनी रोटी खाओ, सूखी रोटी खाओ, हलाल से अपने बच्चों की परवरिश करो, मगर हराम के करीब मत जाओ। इसलिए सूखी रोटी अगर हलाल की है तो अल्लाह ने बड़ा दम रखा है उसमें। इतना दम है कि एक इब्राहिम कंदूजी ने सूखी रोटी का टुकड़ा चबाकर मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था ना, तो हिंदुस्तान का वो अमीर कारवां बन गया है। सूखी रोटी थी ना उनकी जमीन में, इब्राहिम कंदूजी के। चबाया मुंह में, कहा बेटे मुंह खोलो मोइन। उन्होंने मुंह खोला, दिलों की दुनिया तहोबाला हो गई है। फिर अताए रसूल बन के हिंदुस्तान। तो हलाल रोजी में दम इतना है, पावर इतना है। साहबा हलाल रोजी खाते थे, मक्का और मदीना की सरहदों से निकले, उस दौर की सुपर पावर ताकतों को पैरों से रौंद कर रख दिया। कैसर और किसरा, जैसे आज अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, इजराइल जैसी आज पावरफुल है ना सुपर पावर ताकतें, ऐसे उस दौर की ये सुपर पावर ताकतें थी, कैसर और किसरा। मगर हुजूर के गुलामों ने फटे हुए कुर्ते पहनते थे, पेबंद लगा हुआ था, जूतियां फटी हुई थी, तलवारें संगालूद थी, बज़ाहिर सूखी रोटी खाते थे। लेकिन जब उन्होंने कदम उठाया, हिजाज से बाहर कदम निकाला, तो कैसर और किसरा की आबादियों को रौंद करके इस्लाम के चिन्ह पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे आका ने फरमाया था, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहू व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादहू। जब किसरा हलाक होगा तो कयामत तक कोई दूसरा किसरा नहीं पैदा होगा। जब कैसर हलाक होगा कयामत तक कोई दूसरा कैसर पैदा नहीं होगा। मैंने देखा है किसरा के उन खंडरात को सलमान फारसी के मजार के पास, जिस कैसर किसरा के खंडर को, उस दौर के महल को मुसलमानों ने रौंद कर रख दिया था। आज तो हम पूरी दुनिया में 1-2 नहीं 2.5 अरब की तादाद हमारी है। 2.5 अरब पूरी दुनिया में इंसान 7.5 अरब की तादाद में है, जिसमें 2.5 अरब सिर्फ मुसलमान, यानी दुनिया का 1/3। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान, मगर हर 5वां मुसलमान दलाल है, मुखबिर है, खबरी है, चमचा है। एक चाय पे बिक जाएगा होटल पर, सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत। ये कंडीशन हमारी है, और फिर भी हमें ये फख्र है कि हम मुसलमान हैं। न ढंग का मदरसा हमारे पास, न ढंग के स्कूल हमारे पास, न कोई कॉलेज हमारे पास, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास। जुब्बा बड़ा खूबसूरत माशाअल्लाह, टोपी बड़ी बड़ी सुभान अल्लाह, कुर्ते चमाचम चमक रहे हैं, बूट में पॉलिश लगी हुई है, सर से आते हैं सर से जाते हैं, झुंड ले करके
तुम वहां से नारा लगाना मेरी तकरीर में, तुम वहां से लगाना, तुम वहां से लगाना, ताकि मेरी जिंदाबाद हो जाए। ये मैच फिक्सिंग चल रही है, जिसकी बुनियाद पर लोग हमारे जलसों में नहीं आते। इसलिए लोग जलसे में नहीं आते। हमारे जलसों में क्वालिफाइड इंसान नहीं आता है, ग्रेजुएट इंसान नहीं आता, डॉक्टर नहीं आता, इंजीनियर नहीं आता, लॉयर नहीं आता। कौन आता है? किसान आता है, भैंस चराने वाला आता है, हाथ गाड़ी खींचने वाला आता है, रिटायर्ड आदमी आता है, फुटपाथ पे बैठा हुआ वो चल कर देखते हैं, कुछ देर देख लेंगे, कुछ देर सुन लेंगे और फिर चले जाएंगे। ये लोग आते हैं। क्रीम तबका हमारे यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि हम अपनी कौम को कुछ देते नहीं। या तो पीर के नाम पे लड़ा देंगे, या मैक पे लड़ते रहेंगे कि मैक पे नमाज जायज है कि ना जायज, इसी पे लड़ते रहेंगे। ये कोई अकीदे का मसला है? अभी हम मैक से ऊपर नहीं उठे, दुनिया कहां जा चुकी है यार। हदीस शरीफ में कहीं इसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये मुफ्तियों के फतवे, किसी मुफ्ती ने नाजायज कहा, किसी ने जायज कहा है, तो इसके लिए तुम मौलवी लड़। हमारे पीर साहब ने कह दिया तो हम यही माने। कहां लिखा हुआ? कहां लिखा हुआ? इसको मुझे बताए तो। मैं नमाज पढ़ना नाजायज, जितनी नमाज पढ़ी सब दोहराई जाए। अगर खुदा करे, खुदा 1000 बार अपने करम से ये कर दे, हर महीने तैयबैन में सुन्नियों की हुकूमत कायम हो जाए। अरे आमीन तो करो यार। हाँ, अगर कायम हो जाए बगैर माइक के, आप जरा मुक्तदियों और इमाम का सेटलमेंट करके बता दीजिए। हटा दीजिए इमाम को, तो इमाम सलाम फेर के जा चुका होगा अपने हुजरे में, और मुक्तदी अभी पहली रकात के सजदे में। बावले हो गए हो। फलाने हजरत ने फरमा दिया, फलाने हजरत का इरशाद गिरामी वकार है। जब बड़े हजरत हमारे पीर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा थे, उन्होंने माइक पर नमाज को नाजायज लिखा, तो मुफ्ती अफजल हुसैन साहब किबला ने उसी वक्त माइक पर नमाज को जायज लिखा। वो भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ाते। लोगों ने कहा हजरत इनको निकालिए मदरसे से, आपके खिलाफ फतवा दिया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया ये मेरी तहकीक है, वो उनकी तहकीक है। खत्म हुई बात यार। यहाँ बेटे मरे जा रहे हैं। नहीं, मैं नमाज पढ़ाने वाले के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ बेटे, ऐसे ही कितना पढ़ता है। सुन्नी सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता है, वो भी 2 रकात। जब से ये अहले हदीस, अहले खबीस बिरादरी पैदा हुई है ना, बगैर टोपी के, कभी कभी कुर्ता भी नहीं पहनते, बनिए नहीं टिका लेते, और टांगे ऐसी फैलाएंगे नहीं हूं। इस उंगली छोटकी वाली उंगली से दूसरे के छोटकी वाली उंगली से मिलाते हैं, एक इससे मिलाते हैं, और टांग में इतनी जगह हो जाती तो भैंस भी निकल जाए, भैंस का बच्चा तो निकल ही जाएगा उसके टांग। मैंने कहा बेटे नमाज पढ़ के ऐसी हालत बता दो, तेरी टांग ही चिर जाएगी। रुकू सजदा करने का वक्त आता है तो झट से यूं कर लेता है, फिर यूं कर लेता है। तो सर्कस करने आते हो, नमाज पढ़ने आते हो। जब से ये बेईमान कौम पैदा हुई, वहाबी और देवबंदी अहले खबीस, तब से पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो। जब तक हम थे और सिर्फ हम थे, अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, हम इसको दलील से साबित करेंगे। जब तक तुर्की वालों की हुकूमत सुन्नियों की थी पूरे हिजाज पे, मजाल थी किसी माई के लार के अंदर हिम्मत थी जो आंख उठा के देखता मुसलमान। पहला दलाल पैदा हुआ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, अहले खबीस का परदादा लकड़दादा पकड़दादा। इस कुत्ते ने पूरे अरबस्तान को टुकड़े टुकड़े में बंटवा के रख दिया। और आज कौम के सामने आएंगे जी हम तो इत्तेहाद की बात करते हैं। बेटे तूने छोड़ा क्या है जो इत्तेहाद की बात करने आया है? 150 साल पहले का दो ही दुनिया का माई का लाल वहाबी देवबंदी अपना रिकॉर्ड तो बता दे।
इस नाम की कोई छुछुंदर भी नहीं थी इन दुनिया में, कोई छुपकली भी नहीं थी। अगर कोई था हम थे, सिर्फ हम थे, कोई नहीं। पर ये निकले कहां से? निकले कहां से? ये आसमान से बारिश की तरह बरसे नहीं है, जमीन से पौधे की तरह उगे नहीं है, तो कहां से निकले हैं? ये हमारी ही जमात से निकले हैं। इसलिए कि हमने नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, इस्लाह आमाल छोड़ दिया, फिर हमारी जमात से एक एक निकलते रहे, वो निकलते रहे और हम उनको निकालते रहे। हमारे पास दाखिला का रजिस्टर नहीं है, खारजा का है। हाँ, ये सुलह कुल्ली, ये मसलक का बागी, ये दीन से खारिज, तेरे बाप का इस्लाम है। सिर्फ खाजा करते हो। इमाम अहले सुन्नत सय्यद सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी फतवा रज़विया शरीफ में नकल फरमाते हैं, आपका फरमान मौजूद है, नरमी के जो फवायद हैं वो सख्ती के नहीं है। अगर कोई आदमी मुज़ब्ज़ब है तो उसे प्यार से समझाया जाए, हो सकता है उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो सकता। और ये हमारी बात तो छोड़िए, अल्लाह खुद फरमाता है, हजरत मूसा पैगंबर को, हजरत हारून पैगंबर को हुक्म दिया, जाओ फिरौन के पास, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। ए मूसा जलाली पैगंबर, तुम और अपने भाई हारून को ले लो, दोनों चले जाओ फिरौन के पास। इज़हबा इला फिरऔन, क्यों चले जाओ? इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया है, बागी हो गया है, खुदा बन बैठा है, सजदे करवाता है, अपने आप को अल्लाह कहलवाता है। जाओ तुम दोनों उस बागी के पास चले जाओ। क्या करने जाकर अल्लाह वहां पे? तो रब ने क्या कहा? फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना, जाओ मगर उससे बहुत नरमी से बात करो, कम से कम कुरान की जबान तो सीख लो यार। फक़ूला, तुम दोनों, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना, तुम दोनों उससे बात करना, बड़ी नरमी से बात करना। क्यों? लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, हो सकता है वो अल्लाह से डरने लग जाए और नसीहत पकड़ ले। और हमारे यहाँ अबे खबीस, अबे मर्दूद, अबे जहन्नमी, ये लोग फतवे झाड़े फिरते हैं। अगर वो थोड़ा सा निकला है तो 1 लाख मार दिया जाए, खड्डे में जाए। तो दाखिला रजिस्टर बनाइए, दाखिला खारजा में कैसे लोगों को घेर करके लाया जाए मसलक के दायरे, कैसे लोगों की इस्लाह की जाए। उसके अलावा अल्लाह का और फरमान सुनिए, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। उठाइए 14वां पारा, अल्लाह की तरफ बुलाओ लोगों को, हिकमत की बात करके, अच्छी नसीहत की बात, बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। अगर कभी बहस की नौबत आ जाए, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अगर बहस की बात आ जाए तो जो सबसे बेहतर तरीका है उस तरीका का सिलेक्शन करना। ये अल्लाह फरमाता है। क्यों? अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तुम्हारा रब जानता है कि कौन उसके रास्ते से गुमराह हो जाएगा, वह आलमु बिल मुहतदीन, और अल्लाह ही जानता है किसे हिदायत मिलने वाली है। हम क्या, हमारा बाप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना बंदों का काम नहीं है, हिदायत देना नबियों का काम नहीं है, हिदायत देना रसूलों का काम नहीं है। इसीलिए रब ने फरमाया अपने महबूब को मुखातब करके, हमारा नबी बहुत ज्यादा मुतफक्किर था, चचा अबू तालिब ईमान नहीं ला रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, जहन्नम में जलाए जाएंगे, तो हुजूर बहुत मकबूम रहा करते थे, बहुत पसंद थी ये बात कि मेरा चचा ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, मुस्तफा तुम जिसे पसंद करते हो उसे अल्लाह हिदायत दे, कोई जरूरी जी। पढ़िए तो कुरान, जब हिदायत देना हमारे नबी की जिम्मेदारी नहीं है तो हम कहां पगलाए फिर रहे हैं, मार मार के हिदायत दे रहे हैं। हिदायत के 2 तरीके हैं, इरातुत तरीक
और ईसाल इलल मतलूब उलमा जानते हैं, शरह तहजीब में इसका पूरा बयान मौजूद है। इरादतुत तरीक किसे कहते हैं? रास्ता बता दो। अभी जिसके यहाँ मैं खाना खा के आया हूँ, खेदा हुआ था, क्या नाम है? हाँ, मुजफ्फर आसिफ, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ी मेहमानवाजी की और बड़ा आपने माशाल्लाह एहतमाम किया और अल्लाह उन्हें बरकत अता फरमाए और सादतों से माला माल फरमाए। और आप सबको भी, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मुजफ्फर साहब का मकान किधर है, तो मैं बताऊंगा इधर से भी मैं आया हूँ, ऐसे जाइए, यूं जाइए, ऐसे गली में, दो गली में, तीसरी गली में, यूं घुसे, ये मकान आ जाएगा। इसे कहते हैं इरादतुत तरीक, रास्ता बता देना। और यहीं से हाथ पकड़े नकीब इजलास साहब, आप चलिए हम आपको उनके मंजिल तक पहुंचा देते हैं, उनके घर पे, एक गली में घुमाते घुमाते उनके घर पे पहुंचा दिया। इसे कहते हैं ईसाल इलल मतलूब, इरादतुत तरीक, ईसाल इलल मतलूब। ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रब की है, रास्ता बताने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा काम है इरादतुत तरीक है। भाई साहब ये इधर ये रास्ता ठीक है, ये गड़बड़, इधर चोर रहते हैं, इधर ठीक ठाक आदमी रहते हैं, इधर जाओगे तो बगीचे में पहुंच जाओगे, इधर जाओगे जहन्नम में कूद जाओगे। तो हमारा काम रास्ता बताना है, पकड़ करके आपको ले जाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बल्लिगू अन्नी वालो आया, नबी फरमाते हैं तुम अगर एक बात जानते हो तो पहुंचा दो लोगों को, यही तुम्हारा काम है। इसीलिए हर मौलाना तकरीर खत्म करके कहते हैं वमा अलैना इल्लल बलाग, जो हम पर हुक्म था वो हमने तुम तक पहुंचा दिया, खत्म हुई बात। ये है असल बात। आज हमारे यहाँ अक्सरियत इस चक्कर में लगी, हम हिदायत देख के दम लेंगे, मार मार के हिदायत देंगे। कोई हिदायत किसी को नहीं दे सकता मेरे साथ, हिदायत अल्लाह देता। दिलों का फेरना बंदों का काम नहीं है, वो मुकल्लिबुल कुलूब की जात अल्लाह की है जो दिलों को फेरती। वो चाहे तो शराबी को एक पल में नमाजी बना दे, वो चाहे तो बेनमाजी को एक पल में जन्नत का मुसाफिर बना दे, वो चाहे तो जुआ खेलने वाले को हज्जे बैतुल्लाह की सादत बख्श दे, और वो चाहे तो बड़े बड़े नमाजियों की पकड़ कर ले तो एक झटके में उठाकर पटक दे। जो उसकी दस्ते कुदरत की बात। हमेशा हर बंदे को अल्लाह के रहमत की तलब में लगे रहने की जरूरत है। अल्लाह जैसे मुझसे बन पड़ा मैंने तेरी बंदगी की, मेरी ज़ंबीले हयात में कोई नेकी, कोई सजदा तेरे दरबार में पेश करने के लायक नहीं। अल्लाह का वादा, हमारे पास कोई नेकी नहीं है जिसको हम मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक। हर नेकी फसाद नियत का शिकार है। उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जब हमारे पास कोई एक नेकी भी उसकी शान के लायक नहीं है, तो किस बात पर फूले नहीं समाते। इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। क्या कहते हैं हमारे सुनी लोग? इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। अब्बा की जागीर है क्या? वहाँ वरासत बनती है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। काम जन्नत के करते नहीं और दावा इतना पावरफुल है हम ही जन्नत में जाएंगे। किस चीज पर तकिया है? ओ मधोपुर के लोगों, किस चीज पर भरोसा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हशर के मैदान में तेरी औलादें, तेरे बच्चे, तेरे माल तुझे कुछ भी फायदा नहीं देंगे। फायदा तो वो देगा जो सलामती का दिल लेके जाएगा। टटोलो अपने दिल को। कभी ये दिल सूफिया संवारा करते थे, पीराने तरीकत कभी ये दिल संवारा करते थे। अब दिल तो कम संवारते हैं, बिल्डिंग ज्यादा संवारते हैं। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बहलोल दाना ने बगदाद में दज्जा के रेत पर घरौंदा बना के जन्नत बोल के जुबैदा के हाथ बेच दिया था, तो परमानेंट जन्नत की मालिका जुबैदा बन गई। आज बहुत सारे डींगे मारते हैं पीर साहब जन्नत में। उस पीर से खुद ही पूछ लो तेरे पास टिकट है जन्नत का, जिसके चक्कर में पड़े हुए हो। अच्छा, अजीब हैरत की बात है साथियों, अम्मा अब्बा घर में बुढ़े बुढ़ा मौजूद है, उनकी तो परवाह ही नहीं है, और पीर साहब आ जाए ना तो पूरे मधुपुर में नाचेगा बेटा, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। पगला कहीं का।
कुरान में माँ बाप का, हदीस में माँ बाप का हक अल्लाह रसूल ने मनसूस फरमाया है। व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे दोनों माँ बाप यानी माँ और बाप दोनों अगर बूढ़े हो जाएं या दोनों में से कोई एक बुढ़वा हो जाए ना, तो अल्लाह फरमाता है इन्हें उफ मत कहना, इन्हें झनकना मत, इनसे बात करने की जरूरत पेश आ जाए तो बड़ी नरमी से बात, बड़ी नरमी। और यहाँ जैसे बेगम घर में आ गई ना तो तिरछे देखता मरदूद माँ बाप। उधर आने वाली मोहतरमा भी पिन मारती रहती है, इस बुड्ढे बुड्ढी को उधर जहाँ बकरी बांधी जाती वहां सुलाओ, ये खांस खांस के नींदें हराम कर रहा है। अब तो बाज़ाब्ता ओल्ड हाउस में माँ बाप को दाखिल किया जा रहा है। काश यही काम अगर माँ बाप करते तो शायद तुम्हारी शादी भी नहीं होती। पूछो उस माँ से जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, अगर 7 मरतबा पैदल माँ को कंधे पे बिठाकर हज कराने वाले सहाबी माँ के उस हक को अदा न कर सके जिस वक्त माँ के पेट में थे, एक झटका जो लगा था हमल के अय्याम में और वो जो तकलीफ माँ को पहुंची थी, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी तेरे 7 साल के हज जो तूने माँ के कंधों बिठाकर माँ को हज कराया है ना, उस एक झटके का बराबर बदला नहीं हो सकता। क्या समझते हैं आप? खून पसीना एक करके माँ बाप बच्चों को पालते हैं, और जवान हो गए तो बेटे समझते हैं ये यूं है। बड़ी तिरछी नजरों से माँ बाप को देखते हैं। हमने देखा बहुत सारे बुढ़े और बुढ़ी माँ और बाप को, वो बाप बच्चों के खिदमत के मुस्तहिक तो हैं मगर वो माँ बाप की खिदमत नहीं करते। और पीर अगर आ गया ना बेटा, वो हफ्ता भर नाचता रहता पीर के पीछे, उसका जुतवा इसलिए रहता है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कसम खुदा के इतने मारे जाओगे वो पीर भी इतना कूटा जाएगा शक्ल बिगड़ जाएगी। माँ बाप तेरी खिदमत के मुस्तहिक घर में करा रहे हैं और तू है पीर की जूतियां उठा के नाचता फिर रहा है, क्या तुझे पता नहीं है? और वैसे करनी ने माँ की मोहब्बत में मदीने आने की जुर्रत न करी, क्या तुम्हें पता नहीं? जब मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरा एक ऐसा नादीदा आशिक है जिसकी दुआओं की बरकत से मेरा मौला मेरी उम्मत के पापियों और गुनहगारों को कबीले रबिया कबीले मजर के भेड़ों के बाल के बराबर बख्शेगा। साहबा ने पूछा वो कौन है? वो मेरा एक नादीदा आशिक है जिसे ओवैस कहते हैं, कर्न में रहने वाला। अच्छा। हुजूर ने कहा साहबा ये मेरा पेरहन है, जब्बा शरीफ है, ये ले जाना उनको दे देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तेरे मुकद्दर के कुर्बान ओवैस इमामुल लंबिया तेरे पास अपना पैरहन भेजता है और इस इल्तिजा के साथ कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर। मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम लेके आए तो देखा वो जंगल के किनारे जो है, पता पूछते पूछते तो ओवैस किधर रहता है? सब लोगों ने कहा अरे वो पगले की बात कर रहे हैं। क्या कहा लोगों ने? पगले की बात कर रहे हैं। वो लोगों को रोता देखता तो हंसने लगता, हंसता देखता तो रोने लगता। अरे जाओ जाओ उधर जंगल में पड़ा होगा। दोनों गए तो देखा वो नमाज पढ़ रहे थे और फरिश्ते उनकी बकरियां चरा रहे थे, फरिश्ते उनका रेवड़ चरा रहे थे। सलाम फेरा, जाके पैरहन पेश किया, कहा हुजूर ने आपको सलाम कहा और आका ने फरमाया है कि मेरा पैरहन पहन करके मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तो उन्होंने वो पैरहन लिया, टीले पे गए, उधर रखा और दुआ के लिए हाथ उठाए, रब के दहलीज़े करब मौला तेरे महबूब का वास्ता, उसके पैरहन का वास्ता महबूब की उम्मत को बख्श दे। दुआ मांगते रहे, उम्मत बख्शी जाती रही, बख्शी जाती रही, बख्शी जाती रही, इतना बख्शा इतना बख्शा इतना बख्शा, मगर वो मांगते रहे मांगते रहे। इतने में हजरत अली और हजरत उमर सामने आ गए तो उन्होंने चेहरे पे हाथ फेरा और कहते हैं कि अगर आप लोग बीच में ना आ गए होते, अल्लाह कसम जब तक पूरी उम्मत को बख्शवा ना लेता ये जुब्बा नहीं।
सोचिए और 100 बार सोचिए। पूछा जब सहाबा ने, क्या हुजूर वो आपके पास आए, क्यों नहीं आए? कहा एक बूढ़ी माँ है, उस माँ की खिदमत करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो अपनी माँ की खिदमत करने में उन्होंने अपना वक्त गुजारा, इसलिए हमारे करीब वो हमारे पास नहीं आए, मगर ख्वाब में कई बार उन्होंने मेरा दीदार किया। अर्ज करने का मतलब ये है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि मदीना वो आ सकते थे, मगर माँ की खिदमत की बुनियाद पे मदीना नहीं गए। पता है सहाबी बनना कितना बड़ा मकाम रखता है? सहाबी किसे कहते हैं? अल्लाह कसम, ये मनसब रुपए पैसे नमाज रोजे हज ज़कात से नहीं मिलते। लाखों साल की कोई उम्र पा जाए और 24 घंटे सजदे में सर रखे, फिर भी सहाबी के रुतबे के बराबर पहुंचना दूर की बात। सहाबी ने एक मुट्ठी जौ जो अल्लाह की राह में खैरात किया है, उसके सवाब के बराबर नहीं पहुंच। क्यों? इसलिए कि सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी कहते हैं उसे जिसने ईमान की आंखों से हुजूर के जमाले जहां आरा को देखा हो, उसको सहाबी कहते हैं। कोई शख्स अगर लाखों बरस की उम्र पा जाए और सजदा करे तो किसी सहाबी के बराबर क्यों नहीं पहुंच सकता? इसलिए नहीं पहुंच सकता। हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी गजाली दौरा इरशाद फरमाते हैं कि एक झलक नबी के रुखे ज़ेबा को ईमान की नजर से देखने में जो अल्लाह ने सवाब रखा है, वो लाखों बरस की इबादत में समझते हैं। ये सहाबियत का रुतबा है। एक सहाबी जिसने कलमा पढ़ा हुजूर का रुखे ज़ेबा देख करके, और एक भी वक्त की नमाज पढ़ने का मौका उसे नहीं मिला, मगर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। इसलिए कि नबी का सहाबी है। अल्लाह के नबी फरमाते पूरी कायनात में जितने अच्छे लोग थे मेरे रब ने उन अच्छों को मेरा सहाबी बनने का शरफ। तो अर्ज में कर रहा था, अल्लाह ने हमें और आपको यूं ही नहीं पैदा किया खामखा। क्या आप समझेंगे यूं ही पैदा हो गए, खाएंगे पिएंगे, बच्चों की शादियां कर देंगे और फिर उसके बाद घर बना के दे देंगे और फिर मर जाएंगे? इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया अल्लाह ने। अल्लाह फरमाता है ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया, नहनु नरज़ुकुकुम, रोजी हम तुम्हें देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, परहेज़गार बन जाओ, नेकूकार बन जाओ। रोजी कमाने से नहीं मिलती है, ये भी दिमाग से कीड़ा निकाल देना। अगर कोई ये सोचे कि मेहनत से रोजी मिलती है, तो मेहनत से रोजी नहीं मिलती है। अगर मेहनत से रोजी मिलती तो उसूल ये कहता है कि मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए। इसलिए कि बेचारा इतनी मेहनत करता है, सर का पसीना पैर तक आता है, डूबा रहता है 8 घंटा ड्यूटी करता, शाम को 400 रुपए 500 रुपए दिहाड़ी पाता है, और सेठ साहब मौज से बैठते हैं ऐसी की तैसी लगा करके कमरे में। एक तो ढेला की मेहनत बेटा नहीं करता है, मगर पैसा ज्यादा वो कमा रहा है। पता ये चला रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, रोजी मुकद्दर से मिलती है। अल्लाह फरमाता वलाउ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह बगैर अंदाजे की रोजी देना शुरू कर देना तो जमीन का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। बंदे जितनी तेरी कदर है ना, अल्लाह तेरी कदर के मुताबिक तुझे रोजी देता है। बंदो रोजी के लिए परेशान मत हुआ करो। आज की तारीख में जो रोजी अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दी है, किसी का बाप उसमें से एक पैसा कम नहीं कर सकता, और किसी का बाप एक पैसा ज्यादा नहीं दे सकता है। रोजी की गारंटी रब ने ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमानत रोजी की रब ने ली है, तो हम क्यों परेशान हो यार? अरे यार कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे? इतनी छोटी छोटी चींटियों को भी अल्लाह रोजी देता है, कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है। ऐसे ऐसे कीड़े तशरीफ लाते हैं, बारिश हो जाए ना तो उनके रुखे ज़ेबा को देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ता है। इनका हुस्न जमाल कैसा है, इनका मुंह शरीफ कहाँ है,
इनकी आंखें किधर हैं? जब दूरबीन से देखेंगे, छोटकी वाली जो सरसों नहीं होती राई, उससे छोटे छोटे कीड़े, मगर एक हाथी में जितने सामान है उतना सामान उस कीड़े में भी है। क्या निजाम कुदरत है यार। तबारकल्लाहु हसनुल खालिकीन, इसी को तो कहते हैं तख्लीक करने की जिम्मेदारी रखी है, समझ रहे हैं? तो अल्लाह जब इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है, हम तो माशाल्लाह 6 फीट के, 6 फीट के, वो भी अशरफुल मखलूकात, वलक़द कररमना बनी आदम का ताज सर पे, और लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, इतनी खूबसूरत 14वीं का राज शर्मा जाए। क्या हमको अल्लाह रोजी नहीं देगा? कम से कम उसकी बात मान कर तो देखो ना यार, उसके करीब आके तो देखो। जब पूरा घर सो जाए ना, तो चुपके से अकेले उठो, मुसल्ला बिछाओ, वजू करो, और मुसल्ले पे सर रख करके शर्मिंदगी की कुछ आंसू गिराना शुरू करो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरखे इन प्याल के। दोस्तों, कपड़े गंदे होते कि नहीं होते? हम देखते हैं रोज कपड़ा गंदा हो जाता है। एकदम सफेद सफेद जुब्बा पहने नबी, पान भी माशाल्लाह खाते, कभी कभी खा लेते। अगर पान खाने के बाद कोई एक छींट जो है सरसों के दाने के बराबर इस जुब्बे शरीफ पे पड़ जाए, इनकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा दूसरा रंग था। हाँ, तो बार बार ये ठीक नहीं लगता, अरे यार कहाँ से लग गया, एक छींट है। लेकिन जितना साफ ये जुब्बा है, क्या इतना ही साफ इनका या हमारा दिल भी है? जितना साफ कपड़ा हम पहनते हैं, क्या इतना साफ हमारा दिल भी है? कपड़े गंदे हो जाएं तो उसे धुला जाता है, लिक्विड का इस्तेमाल होता है, सर्फ लगाया जाता है, आला लगाया जाता है, घासलेट की बूंदें टपकाई जाती हैं, नींबू के अरक निचोड़े जाते हैं ताकि दाग मिट जाए, धब्बे धुल जाएं। अगर कपड़ों पे धब्बा लग जाए तो इतने सारे सामान लगते हैं धब्बा धुलने के लिए, दाग जायल करने के लिए, क्या दिल गंदा नहीं होता है? होता है। तो दिल गंदा हो जाए तो उसे कैसे धुला जाए? ये दवा कोई मौलवी नहीं बताएगा, ये दवा सूफी बताता है। लेकिन सूफी कूफी नहीं, हाँ जो ठीक ठाक सूफी हो। अभी बहुत सारे सोफा सेट बेड़े फिरते हैं, कुछ कमीने ऐसे हैं, एक वक्त की नमाज पढ़ लो फुर्सत, एक टाइम की नमाज पढ़ लो, ऐसे ऐसे पीर हरामुद्दहर लगे ना, पूछो मत, एक नमाज पढ़ लो खत्म, सारी नमाजें खत्म। अभी मैं क्या था एमपी के इलाके में, तो उधर भी ऐसे शैतान पीर मौजूद है, और हमारी कौम के नौजवान बढ़िया पीर मिलाया, खुदा की एक तो नमाज नहीं पढ़नी, ऐसे पीर से मलिश कहीं के। नमाज नबियों पे माफ नहीं हुई, हमारे पैगंबर पे 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, तहज्जुद की भी नमाज। तुम कहते हो कि एक नमाज पढ़ लो फिर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है? ऐसा शख्स पीर नहीं, शैतान, मलऊन, रांदे दरगाह, जालिम, खबीस, कमीना हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे कमीने अगर तुम्हारे इलाके में पाए जाए, उनको दूर से धुतकार करके अपने महलों से भगा देना। पता है मेरे आका फरमाते हैं, बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है, कुत्ते पनाह मांगते हैं बेनमाजी से। हेलो, एक वक्त नमाज पढ़ो फुर्सत, एक बार वजू कर लो फुर्सत। अरे वाह भाई, कमाल, क्या लॉजिक तुम्हारी है। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, एक वक्त की नहीं। कम से कम ये तो पूछो उस पगले से, उस जिसका भेजा खराब हुआ है ना, उस पागल से पूछो कहां लिखा है तो इसी लाल किताब तेरे पास आई जिसमें एक वक्त नमाज जिक्र है?
कुरान में तो 5 का बयान मौजूद है, हदीस में 5 का बयान मौजूद है, तशरीहात जो कुरान की आयतों की 5 नमाजें हैं। साहबा ने पूछा हुजूर नमाज कैसे पढ़े? आका फरमाते सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ता देखो। नमाज हुजूर ने 5 वक्त की पढ़ी, तहज्जुद भी पढ़ते थे आप, साहबा ने भी 5 पढ़ी, तहज्जुद पढ़ते थे। हमने कोई भी पीर जो मुसलमान हो उस पीर को 5 वक्त से कम नमाज पढ़ते नहीं देखा है। अब कोई नए नए पीर निकल रहे हैं बेटे, जिनको नहाने का पता नहीं है, वजू का पता नहीं है, हलाल हराम का पता नहीं है, और वो ऐसी नमाजें पढ़ते हैं, एक वक्त पढ़ते हैं और अपने मुरीदों को तलकीन करते हैं एक वक्त की नमाज पढ़ना, तो ये खुद जहन्नम में जाएगा, तुम्हें भी जहन्नम में लेके जाएगा। दूसरी बात, अभी मैं खाना खाते फारिग हुआ तो मालूम ये हुआ कि यहाँ पर मुहर्रम के मौके पे अखाड़ा खेला जाता है। हमने कहा और क्या होता बता, क्या ढोल बजाते हैं ढोल। मुझे बता तो दो यार, ढोल बजाने का रीजन क्या है? मैं भी समझ जाऊं कि माधोपुर के लोग, मधोपुर के लोगों ने ढोल बजाने की हिकमत समझाई, क्यों बजाते हैं? कहीं लिखा हुआ है तो बता दो, किसी बुजुर्ग ने बजाया है तो बता दो। तो क्या कहते हैं, अरे हम इसी मौके में ढोल बजाते हैं, अखाड़ा निकालते हैं, तो इसके जरिए से गैरों पे मेरा रोब जमता है। रोब जमता है। सहाबा सिर्फ नमाज पढ़ते थे और ईरान, रूम, इराक, शाम की गली कूचों से गुजरते थे ना, तो 100-100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर के कुफार कहते थे, अरे मुसलमान आ रहे हैं, अरे मुसलमान आ रहे हैं, अरे रस्सा लगाओ, अरे रो अपने आप को बचाओ, मुसलमान आ रहे हैं। किताब पढ़ो ना, वो ढोल नहीं बजाते थे। जब रुस्तम ने अपने कमांडरों से पूछा आखिर क्या वजह है, हमारे फौजी अच्छा खाना खाते हैं, तलवारें मजबूत हैं, नेज़े भाले परछम बल्लियां मौजूद है, शानदार घोड़े हैं, ज़ेरे और खुद मजबूत टाइप के हैं, ये दूर और अपने मुल्क में है, मुसलमान दूसरे मुल्क से आया है, खाने के लिए ढंग से रोटी इनके पास नहीं है, पहनने के लिए ढंग का कपड़ा इनके पास नहीं है, तलवारें भी ठीक ठाक इनके पास नहीं है, खुद और ज़रेह भी इनके पास ढंग की नहीं है। क्या वजह कि मुसलमान हमारा मुल्क फतेह करता जा रहा है? तवज्जो है? उसके कमांडरों ने क्या जवाब दिया था कि जनाबे आला अगर जान बख्शी जाए तो बताऊं, का तुम्हारी जान की अमान दी जाती है। कहा सुनिए, हमारे फौजी जब फौज के कमांडरी कर रहे होते हैं, मैदानी जंग में लड़ रहे होते हैं, तब वो फौजी दिखाई पड़ते हैं, और जब छुट्टी मिलती है तो वो अय्याश होते हैं, शराबी होते हैं, ज़िनाकार होते हैं। का मुसलमान की कैफियत क्या है? का मुसलमान जब मैदान कारज़ार में होता है तो गाजी होता है, घोड़े पे सवार होता है, और रात आती है तो मुसल्ले पे सवार होता है। हमारे फौजी डींगे मार रहे होते हैं और मुसलमान फौजी सजदे में सर रख करके सुभान रब्बियल आला का लाहूती नगमा बता रहा होता है, बोल रहा होता है, और ये कह रहा होता, अल्लाह जो फतेह दी है तूने, तेरी इस नेमत का बहुत बड़ा शुक्रिया। हम किसी की हम चली नहीं आज तक। गुरूर और घमंड को त्याग पत्र दे दो साथी। मधोपुर के लोगों, जो बड़े बुजुर्ग यहाँ के हैं, उनसे कह दो कि तुम इज्जत के साथ नौजवानों की सरपरस्ती करो। अगर तुम्हें कोई सदारत मिल जाए, खजांची साहब बन जाओ, सेक्रेटरी साहब बन जाओ, तो पगलाओ मत। हमारे सबसे बड़ा आलमिया यही है, वो भी उसके बोलने चालने का, उठने बैठने का अंदाज और लबो लहजा बदल जाता है। ऐसे ऐठ के चलता है कि इसको देखो मर्दूदो, अभी इसको पैरालिसिस होने वाला है। ऐसे चलता है कि मैं सदर हूँ, सदर, मैं सेक्रेटरी हूँ। कब तक रहोगे? 80 साल की उम्र पाली तुमने, 60 साल की, 70 साल की,
जो टोटल लेके अमाउंट आए थे उतना माइनस कर दो, 80 में से 90 में से उतनी बचा जितना बाकी है। अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों की कमांडरी करके ऐसे अफराद तैयार कर जाओ जाके तुम मरो ना, तुम्हारी आंखें बंद हो तो अपने रब के दरबार में तशक्कुर इम्तिनान के आंसू बहाते हुए मरो। अल्लाह तेरा शुक्र है हम मर तो रहे हैं लेकिन हमने अपना सच्चा जानशीन कौम के खिदमतगार पैदा करके छोड़े। ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि अपने नौजवानों की तरबियत करें और नौजवानों की जिम्मेदारी है अपने बड़ों की रहनुमाई में काम करें। आका फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, मेरे आका फरमाते हैं वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं। इसलिए बड़ों तुम पहले छोटों से प्यार करो तब छोटे तुम्हारी इज्जत करेंगे। हाँ, इस चक्कर में मत रहो कि हम प्यार तो नहीं करेंगे, पहले ये लौंडे आ जाए हमारे सामने और उसके बाद जब हमारी जय जयकार कर लेंगे तभी हम मानेंगे। नहीं, छोटों से प्यार कीजिए पहले, तब फिर वो बड़ों की इज्जत करेंगे। समझ रहे हैं? जिंदगी गुजार रहे हैं तो खैरियत से गुजारिए। एहतिसाब कीजिए आज दिन भर में नेकियां तुमने कितनी करी, गुनाह तुमने कितने किए। एहतिसाब। और कभी भी इख्तिलाफी मसले में अपने आप को दाखिल मत करना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सऊद आलम साहब किबला, शायर इंटरनेशनल हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठिए 15 मिनट और। मैं अर्ज कर रहा था साथियों, कभी इस चक्कर मत पड़ना फलाने मौलवी साहब ने, मुफ्ती साहब ने, अल्लामा साहब ने फरमा दिया माइक पर नमाज जायज नहीं है। क्यों ना जायज? फरमाने इलाही है, फरमाने रसूल है, मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा है। तो और बहुत सारे मुफ्तियों का फतवा है कि माइक पर नमाज जायज है। तो जैसा कि मैंने कहा, अजमेर शरीफ का उर्स होता है, उर्स के अय्याम में अगर जुमातुल मुबारक आ जाए, कोई मुफ्ती कोई अल्लामा उसको रस्सी में बांध करके बड़े गेट के सामने बुलंद दरवाजे पे बांध दो, उसको कह दो आज जुमा की नमाज में मुकब्बिर खड़ा करके आज जुमा के नमाजियों को मैनेज करके आप बताओ। जब यहां नहीं कर सकते हम, और खुदा अगर तौफीक दे दे मक्का मदीना में सुन्नियों की हुकूमत कायम हो जाए तो फिर तो वहां तो ऐसी तबाही मचाएंगे हम सुन्नी लोग के पूछो मत। कितने नमाजी होते हैं? 70 लाख होते हैं। समझ रहे? और अगर ये दिन मैसर आ जाए ना शहर रसूल में या मक्का शरीफ में हरमैन में सुन्नियों को हुकूमत मिल जाए, तो मैंने जो महसूस किया कि सुन्नी लोग और हमारे सुन्नियों की माए बहनें औरतें जाली शरीफ में इतनी चूड़ियां, धागा, रिबन बांध देंगी। हाँ, इतना बांध देंगी कि जाली का पता ही नहीं चलेगा। अजमेर में देखा नहीं देखा? सारे दरवाजे में धागे बंधे, किसी में ताले बंधे हुए ताले। क्या मतलब भाई साहब, ये ताला वाला क्यों बात के आते मज़ारों पे? बोले मन्नत को बांधा है ताले, मन्नत को ताले में बंद किया। बुलंद दरवाजे पे जिधर से जन्नत का जन्नती दरवाजे का गेट है उस तरफ देखिए, बाबे रहमत की तरफ देखिए, चारों तरफ ख्वाजा साहब के यहाँ धागा, रिबन, फीता, चूड़ी। अच्छा, खत भी लिखे आ रहे हैं। हाँ, गरीब नवाज के नाम खत लिखते हैं। हजरत ख्वाजा सरकार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, बेटा बीमार है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, धंधा चौपट हो गया। ओ बंदे, ये चिल्लाना और पुकारना है तो ख्वाजा के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने महल्ले की मस्जिद में जा, तेरा सुकून यहाँ गारत हुआ है।
खुदा की दहलीज से करम पे हाजिरी दे, तेरे बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, तेरा धंधा भी चलने लगेगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा कर देगा और जन्नत की बहारों का तुझे हकदार बना देगा। इतना तेल लगाया है जाली वाली में कि जो जाली किसी और कलर की थी उसका रंग ही बदल गया। अगर सुन्नियों का मौका मिल जाए जन्नत की क्यारी में, तो जानते हो एक एक मुजावर को सुन्नी खरीद लेगा। आपको कितना पैसा चाहिए ये ले लीजिए, हम यहीं बैठेंगे जन्नत की क्यारी नमाज पढ़ने के लिए, दूसरे का नंबर नहीं है। जो लोग गए उम्रा, जिन्होंने किया है, जिन्होंने हज किया है, उनसे पूछें, वो बताएंगे आपको कि हरमईन तैयबैन में हुजूर के आस्ताने करम पे जाने के बाद जब वहां पर आदमी जन्नत की क्यारी में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का मौका दिया जाता है नमाज पढ़ने का। अगर कोई झूठे मतलब नियत बांध ले और टाइम उसका हो गया है तो जितने फौजी वहां के ना उसको नियत बांधे बांधे धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, चले आते दूसरे को मौका दे। अगर 2 रकात नमाज पढ़ने का अल्लाह मौका अता फरमा दी जन्नत की क्यारी में, तो ये बड़े बड़े मेराज की बात है यार। कोई जरूरी है कि 50 रकात हम पढ़े वहां पर? अदब सीखिए, अदब, एहतराम सीखिए, एक रहिए, नेक रहिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारिए, झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, किसी की गीबत मत कीजिए, अपनी निगाहों को आवारा मत बनाइए, किसी के बहन बेटी की तरफ गलत निगाह मत उठाइए। ये इस्लाम के बुनियादी उसूल है। हम कहां खड़े? भूखों को खाना पहले खिलाओ। खैर मकदम, भूखों को खाना खिलाइए, नंगों को कपड़ा पहना। जिंदगी तो कैसे भी गुजर जाएगी यार, बड़ी लिमिटेड जिंदगी। ज्यादा साल कितने हैं? अभी डालडा यूरिया की पैदावार 70-80 साल की सरहद नहीं पार कर पाती। इससे आगे कोई जाता समझ लो स्पेशली वीजा लेके अल्लाह के यहाँ से आया, 70-80 साल पहुंचते पहुंचते विकेट गिरी ही जाती है। तो जिंदगी तो गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। इस जिंदगी के लिए हराम खोरी, बेईमानी, चोरी चमारी खुदा के लिए बंद करो, मत करो ये सारे। कभी हमारा इंट्रोडक्शन ईमानदार की हैसियत से होता है। कभी दुनिया हमें मानती थी, हमारे मस्जिदों के गेट पर गैरों की भीड़ लगी थी रहती थी कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकलेगा, फूंक मार देगा तो हमारा बीमार बच्चा अच्छा हो जाएगा। आज नहीं दिखाई पड़ती। क्यों? मुझे पता कि खुद ही बेईमान हो गया तो इसकी फूंक में दम खा। एक नंबर झूठा है। एक बुनियादी चीज, अपने बच्चों को मोबाइल से आजाद करो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो। इस कलम में इतना दम है कि इसकी कसम उठाई गई, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। मोबाइल देकर के अपनी औलाद को बेराह मत बनाओ। एक ही फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के अंगारे दहक रहे। आज 8 महीने का बच्चा, उसको भी मोबाइल पकड़ा देंगे ना तो वो भी मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे अपनी उंगली टच करता है, उसको आगे पीछे करना सीखता है। कल तक जो बच्चे 12, 14, 15 साल तक पहुंचने के बाद दुनिया क्या है ये जान नहीं पाते थे, आज 8 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, वो नाचना भी जानता है, एक्शन करना भी जानता है, टच स्क्रीन वाला मोबाइल चलाना भी जानता है, और धाड़े मार के रो रहा हो। माओ ने भी बहुत बेहतरीन तरीका अपना लिया। अगर बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे हैं, वो झट से कार्टून खोलती उसको दिखाती, वो एकदम चुप हो जाता है। जो आंसू कतरा जहां तक तशरीफ लाया था वहीं रुक जाता है। ये अल्लाह की बंदियां भी अच्छा जान ली, ये पकड़ा दो, छुट्टी मिली अपनी जान को, अब 2 घंटा कब फिर लड़ाएं। एक घर में अगर 5 बंदे हैं ना और 5 के पास मोबाइल है तो 5 अलग अलग पगलाए बैठे हुए, एक उस कोने में, उस कोने,
इसका मतलब हमने ये महसूस किया है जब मोबाइल लोग देख रहे होते हैं ना, सब अलग अलग बैठते हैं, अब कोई करीब जाना चाहे ना वो झट से ही कर लेता है। इसका मतलब आप जुर्म कर रहे हैं, इसका मतलब आप बेहयाई के मनाज़िर देख रहे हैं, आप बेशर्मियों के मनाज़िर देख रहे हैं, आप नंगी औरतों की, नंगे मर्दों की तस्वीरें देख रहे हैं। जिस मुआशरे में बेहयाई का प्रचलन इस ज्यादा हो जाए, इस तरह हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, क्या उस मुआशरे के बच्चे और बच्चियों को पाक साफ रखने का कोई नुस्खा आपके पास है? आज के 5 दिन पहले स्वीडन की जमीन पर एक मुल्क है, वहां पर एक खेल को, नए खेल को बाज़ाब्ता तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि अब ये खेल भी खेला जाएगा। जानते हो खेल क्या है? आज कितनी तारीख है? 6 तारीख। कल 7 लग गई। 8 तारीख को स्वीडन में वो खेल खेला जाने वाला है। स्टेडियम में जैसे WWE खेलते हैं, बीच में एक वो होगा, मतलब मंच, उस मंच पर 150 जोड़े मादरजाद नंगे एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होंगे और पूरा स्टेडियम भरा रहेगा उनकी इस बेहयाई का मंजर देखने के लिए। ये परसों खेल होने वाला है। ये 8 तारीख को, जून की 8 तारीख को स्वीडन में गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता इस कानून को पास किया, इस खेल को मंजूर किया है। जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मुझे हुजूर की हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मर्द और औरत ऐसे जुफ्ती ना करें जैसे गधे और जानवर। वो दिन आ गए, मादर पिदर आजाद होने की बुनियाद पर उन बच्चों की तादाद यूरोप में ज्यादा हो गई जिन्हें ये पता ही नहीं उनका बाप कौन है और उनकी माँ कौन है। आज के 32 साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, अमेरिका में उस वक्त तक 68 लाख बच्चे वो थे जिनके माँ बाप का पता नहीं था, वो चिल्ड्रन हाउस में पढ़ रहे। बर्तानिया में भी 65 लाख, एक और मुल्क का पढ़ा था वहां 66 लाख थे। पूरे यूरोप में ये कंडीशन है कि रास्ता चलते हुए कोई किसी के साथ बदकारी कर सकता है, जिना कर सकता है, घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट के लिए अपना रिश्ते जिंदगी इस्तेमाल कर सकता है, फिर दोनों अपने अपने रास्ते पे। जब वो बच्चे हरामी पैदा होते हैं उन्हें ले जाकर के चिल्ड्रन हाउस में रख जाता है कि अब हुकूमत पाले और परवरिश करे। मतलब ये कि वो वक्त भी देखा है दुनिया की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। किस जुर्म की सजा उन बच्चों को दी गई है जिन्हें ये पता नहीं कि उनका बाप कौन है और उनकी माँ कौन। आज वेस्टर्न कल्चर, और वो जो वेस्टर्न कल्चर के मालिक हैं वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसी बेहयाई का शिकार हो जाए, इसी बेहयाई का शिकार हो जाए। चुनांचे हमारे प्यारे मुल्क भारत में भी इस बेहयाई ने अपने पैर जमा लिए हैं। अब न हिंदू हिंदू रहा, न मुसलमान मुसलमान रहा। दोनों इतने बेहया हो गए, इतने बेहया। और खासकर एयरपोर्ट पे जाइए तो लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान किसी एयरपोर्ट पर। जितने पोश इलाके के रहने वाले लोग हैं, जो बड़ी हाई फाई फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनके लड़के, उनकी लड़कियां, उनकी औरतें इतने छोटे छोटे कपड़े पहन करके एयरपोर्ट पे घूमते हैं, एक शरीफ आदमी का सर शर्म से झुक जाए। पूरे एयरपोर्ट पर उनका बस चल जाए तो जो चिथड़े उन्होंने लगा रखे हैं ना ऊपर के हिस्से पे और नीचे, इसको भी निकाल कर फेंक दे। और ताज्जुब ये है उनके माँ और बाप की हया और गैरत सब मर गई है उनके भाइयों की। ये बेहयाई के मनाज़िर माँ और बाप के सामने देखे जाते हैं। मधुपुर और इस पूर्व जवार के रहने वाले लोग खुदा के लिए अपने बच्चों पे कंट्रोल, अपने बच्चों पे निगाह रखो, अपने स्कूल खोलो, अपने कॉलेज खोलो, अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, साल में एक जलसा करो और एक भी ना करो। मस्जिद के इमाम को पाबंद किया जाए, वो मेहनत से तकरीर करे हफ्ते में एक दिन। नमाज पढ़ने गया मगरिब की, अक्सर नमाजियों को हमने देखा उन्हें नमाज ही नहीं पढ़ना आता। सजदे में गए, दोनों टांगे ऐसे उठाए, हेलीकॉप्टर बने। इमामों की जिम्मेदारी है, इमामों की कदर की जाए, ढंग के इमाम रखे जाए, पढ़े लिखे। हाँ,
तनख्वाह ठीक दी जाए। हाँ, हमारी कौम कोई भी अलम यार, अरे 5,000 ले लीजिए इमाम साहब, उसके बाद क्या करेंगे? तुम्हारी कब्र खो देंगे। 5,000 में कोई मिलता चौकीदार नहीं मिलता, चौकीदार। और याद रखें, अगर आप ढंग की तनख्वाह नहीं देंगे तो जानते हैं इनकी आमदनी का तरीका क्या है, रास्ता क्या है, सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है। कोई मर जाए तो फातिहा में पैसा मिलता है, उसको दफनाने में, कफनाने में। अच्छा, मोटका आदमी मरता ज्यादा पैसा मिलता है, तो ऐसे लोग रोज दुआ मांगे, या अल्लाह आज माधोपुर का फला सेठ मर जाए तो अच्छा, ओ फलनवा मर जाए जिसकी बड़की बिल्डिंग है तो मजा आ जाए। जिस तरह कफन बेचने वाला दुआ मांगता, लोग खूब मरे मरे कफन खूब बिके। कब्र खोदने वाला दुआ मांगता, अल्लाह खूब लोग मरे, कब्र खूब खोदू, पैसा मिले। अभी लॉकडाउन में बड़े खुश थे बेचारे। हमने अपने मकराने के कब्रिस्तान के कब्र खुद्दू से पूछा क्या हाल, अरे कसम खुदा की, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत पैसे कमाए। कफन बेचने वाला बड़ा खुश था, तख्ता बेचने वाला बड़ा खुश था। तो भाई साहब तनख्वाह ठीक दो मौलाना साहब को, इमाम साहब को, वरना नियत बांधने के बाद ये मार्केट में पहुंच जाएंगे। नियत की मैंने 4 रकात फर्ज और वास्ते अल्लाह के मुंह में रखा, वजह पे अल्लाह अकबर। उसके बाद आपको खड़ा कर लिया ना अपने पीछे, या अल्लाह पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, या अल्लाह टमाटर 40 रुपए किलो, या अल्लाह सरसों का तेल भी 200 रुपए लीटर, या अल्लाह अरहर की दाल भी 200 रुपए किलो, या अल्लाह अल्लाह। तो कभी 2 रकात को 3 पहुंचा देगा, कभी 4 को 2 यूं सुलटा देगा। ऐसे ढंग के इमाम रखो, ढंग की तनख्वाह दो, ताकि वो नियत बांधने के बाद मस्जिद ही में रहे, बाजार में ना जाए सब्जी वब्जी लेने के लिए। समझ रहे हैं? तो मैं अर्ज कर रहा था माओ बहनों के ताल्लुक से, आप लोग पर्दे का एहतमाम, कनीज़ाने फातिमा पर्दे में रहा। अच्छा पर्दा, अच्छा ये भी अजीब कंडीशन है, कुछ लोग समझते हैं पीर से पर्दा नहीं होता। हाँ, मर्दुदवा आता है ना, ऐसे पीरों देखा मर्दुदों को, खबीस कहीं का, तो औरतें उसके पैर दबाती हैं। अरे गैरत मर गई घर वालों, ऐसी औरतों के शौहरों, ऐसी बच्चियों के बापों और भाइयों, तुम्हें डूब मरना चाहिए चुल्लू पर पानी में। कोई पीर वीर किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की अहलिया सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कभी नहीं देखा कि इमामुल अंबिया का हाथ कभी किसी गैर महरम औरत के हाथ से टच हुआ। यहाँ के बेटे टांग पसारे हैं पीर साहब, एक औरत ये दबा रही है, एक ये दबा रही है, एक सर में तेल लगा रही है। इसका मतलब उस घर के मर्दों की गैरत मर गई, उनकी हया मर गई, ज़मीर मर गया है। खबरदार खबरदार, किसी भी पीर, छोटका पीर हो चाहे मोटका या बड़का पीर हो, किसी के सामने जाना हराम हराम अशद्द हराम। शेख फानी का मामला अलग है, उसकी बहस अलग है। और किसी मजार पर जाने की इजाजत औरतों को नहीं है, सरकार अलैहिस्सलाम के मजार के अलावा। अगर मजारों पे औरतें जाना बंद कर दें, अल्लाह कसम मजार का मेला बंद हो जाए। सारा मेला इन्हीं के लिए लगता है, इन्हीं के लिए लगता है। तो हमारे ये जलसे होते हैं, हजार रुपए खर्च होते हैं, कहीं लाखों रुपए खर्च होते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक इलाके में जलसा था, 4 लाख का सिर्फ टेंट बनवाया गया, शामियाना, 2 लाख की सजावट, कम से कम 7 या 8 लाख रुपए खाने पे खर्च किया गया। दावत आम, मुर्गा अलग, बकरा अलग, मछली अलग, टिक्का अलग, कबाब अलग, मर्दों का वीआईपी खाना अलग, फिर जनरल खाना अलग, औरतों का वीआईपी अलग, जनरल अलग, आम इंसानों के लिए अलग, गैर मुस्लिम भाइयों के लिए अलग, दावत आम। रिजल्ट क्या है? उन जलसों का रिजल्ट क्या हमारे जलसे? अगर इस जलसे के बाद कोई एक भी नमाजी न बना तो हमारे गला फाड़ने का कोई फायदा नहीं।
रात भर जागरण करने का कोई फायदा नहीं। अगर एक बंदे ने भी एक बात पर अमल ना की तो मत करना जलसा, और मुझे बिल्कुल मत बुलाना करना, मत बुलाओ मौलाना लोग। अगर तबीयत आपकी इस तरफ मायल होती कि दीन की बात हम सुने तो उस पर अमल करें, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जल्द से मुख्तसर कीजिए, इन पैसों को बचाइए और उस कम कीजिए, फातिहा पे काम चला लीजिए, 2-5 रुपए की मिठाई ला कर उसी बुजुर्ग के नाम जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके नाम की एक स्कूल बना, एक कॉलेज बना, एक इंस्टीट्यूट बना, एक मदरसा बना, स्कूल बना, किसी गरीब और नादार बच्चे की साल भर की खुराकी बर्दाश्त करने का वादा कर लें, किसी एक मुदर्रिस की पूरे साल की तनख्वाह बर्दाश्त करने का वादा कर लें, उसी बुजुर्ग के नाम। अल्लाह आपको सवाब देगा और इससे कौम की इस्लाह होगी, कौम के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आपकी कौम का सर फख्र से ऊंचा होगा। दुनिया ने पढ़ा है इसलिए हुकूमत कर रही है। ये किसी की लहर नहीं थी जो 8 साल से आई है, किसी की लहर नहीं, ये 80 साल का मैक्सिमम वर्क है। बड़ी मेहनत से लोगों ने पढ़ा है, चौकीदार से लेके सदर जमहूरिया की कुर्सी तक लोग बैठे हैं, पढ़ के बैठे हैं। हम आज यहाँ बिरयानी और शरबत, गुलाब जामुन, पुलाव, वो जर्दा, यहाँ खाना, वो उर्स, उस बुजुर्ग का उर्स, हटीले बाबा का उर्स, सटीले बाबा का उर्स, पेड़वा वाले बाबा का उर्स, बेलवा वाले बाबा, अरे कौन सा उर्स भाई साहब? इस जुनून से अपने आप को निकालिए, बाहर निकालिए। मर्दों तुम पे भी नमाज फर्ज है, माओ बहनों तुम पर भी नमाज फर्ज है। ये पर्सनल आपकी वो पूंजी है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। उस वक्त आपके काम आएगी जब आपका बाप भी आपके काम नहीं आएगा। कब्र में रोशनी बन के ये आए, नूर बन करके, राहत का सांस लेने के लिए, आपकी दिलबस्तगी के लिए, हश्र के मैदान में पुलसरात पर ये नमाज आपके काम आएगी। इसलिए नमाजें पढ़ो, खाना छोड़ देना भले चलेगा, नमाज नहीं छोड़ना। और मुझे हैरत होती यार, नमाज पढ़े बगैर तुमको सुकून कैसे मिलता है? आखिरी सेंटेंस, अभी मौका है, पढ़ लो नमाज। कहीं ऐसा ना हो जब तुम पढ़ने की नीयत करो तो तुम पढ़ ना सको। अभी नमाज पढ़ने गए मस्जिद में, एक कुर्सी थी जिस पे एक साहब बैठे हुए थे, वो बैठ के नमाज पढ़ रहे। हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां हैं, देखने में आदमी बिल्कुल ठीक ठाक तो दिखता है, एकदम तंदुरुस्त हट्टा कट्टा, मगर जब वो आएगा ना तो रुकू कीजिए, गले में फांस लगा, इतना बड़ा पता नहीं क्या लगा रखा है, कमर में पट्टा, गले में पट्टा। अब ये झुकना चाह रहे हैं ना, अल्लाह ने इनके कमर की रग ऐसी खींच दी है ना, ये रुकू नहीं करते, सजदा नहीं करते। अभी ये दिन तो आपको नहीं आए हैं ना, प्यार से रुकू कर लो यार अपने परवरदिगार, प्यार से सजदा कर दो अपने परवरदिगार को। याद रखें ये नमाजें आपकी बख्शिश और निजात का जरिया होंगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे जिन्होंने हमसे राब्ता कायम किया, एक नौजवान बच्चा है जिसका नाम रमजान अली, उसके पैर में कोई तकलीफ, अल्लाह उसको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह सबको शिफा दे, जो इंतकाल कर गए साहिब ईमान अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। एक रहिए, एकजुट रहिए, नेक बन के रहिए। हर शख्स कोशिश करे हमें अपने माहौल में, अपने महल्ले में थोड़ा बदलाव लाना है। बस ये चंद गुजारिशात थी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी नमकीन, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, ये सब मिला करके बढ़िया से शरबत बना लीजिएगा और एक गिलास में पी जाइएगा। अल्लाह ने चाहा तो फायदा करेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।